बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीएससी एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं हम, जिसका ये चैप्टर नंबर 3 पर वीडियो लेक्चर्स 1 है। इस वीडियो लेक्चर्स में हम 10 एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ उस टाइप्स के फार्मूले एमसीक्यूज़ में जो यूज़ हो रहे हैं उनको देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे सॉल्व होते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पर क्वेश्चन है, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के ट्रांसपोज के इन्वर्स के। इसको बताना है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये ट्रू है या फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो जो ए इन्वर्स कोई मैट्रिक्स हो आपके पास, उसका आप पहले इन्वर्स लें और फिर उसका ट्रांसपोज लें, या पहले ट्रांसपोज लें और बाद में इन्वर्स लें, तो ये सेम ही आंसर आएगा। तो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है के ए होल इन्वर्स। ये किसके इक्वल होता है? ऑप्शन नंबर 1 में हमारे पास है ए इन्वर्स ए इन्वर्स। ऑप्शन नंबर बी है ए इन्वर्स के इन्वर्स। ऑप्शन नंबर सी के इन्वर्स ए इन्वर्स। डी ऑप्शन है ए और बी बोथ। तो सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि ए बी होल का इन्वर्स हमारे पास इक्वल होता है बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स की। जो सेकंड वाला है उसका पहले इन्वर्स आ जाता है और पहले वाले का बाद में इन्वर्स आ जाता है। इस तरह से ये फार्मूला ओपन होता है। तो इसमें हमारे पास के है और उसके बाद ए है, होल का इन्वर्स। ये हमारे पास इक्वल होगा, सेकंड वाला पहले आ जाएगा और बाद में के वाला बाद में आ जाएगा, तो इसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास ए इन्वर्स के इन्वर्स। तो बी ऑप्शन ट्रू है। इसमें एक और एमसीक्यूज़ हो सकता है, इफ़ अगर वो यहाँ पर कहे इफ़ के इज़ एन स्केलर। अगर के कोई स्केलर हो तो फिर ये जो हमारे पास के ए होल इन्वर्स है ये किसके इक्वल होगा? तो फिर के जो है ये एज इट आ जाता है, तो फिर ये इसके इक्वल होगा। फिर के एज इट आ जाएगा, के का इन्वर्स इसी तरह से, और फिर ए का इन्वर्स लेंगे हम, तो इस तरह से फिर ये इसके इक्वल आ जाएगा। अगर वो ये कहे कि के इज़ एन स्केलर, के कोई स्केलर है, लेकिन यहाँ पर उसने पहले नहीं कहा हुआ था कि के कोई स्केलर है, तो इसका मतलब है कि के भी एक मैट्रिक्स है और ए भी एक मैट्रिक्स है। तो के भी एक मैट्रिक्स है और ए भी एक मैट्रिक्स है, तो फिर इन पर मैट्रिक्स रूल वाला फार्मूला अप्लाई होगा इस तरह से। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, ए एंड बी आर द इन्वर्टिबल। ए और बी कोई इन्वर्टिबल्स हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज़ आल्सो इन्वर्टिबल्स। तो ये थ्योरम्स हैं कि ए और बी इन्वर्टिबल हों तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो भी इन्वर्टिबल होगी। तो ए और बी इन्वर्टिबल ऑप्शन नंबर 1, बी जो है नॉट इन्वर्टिबल, सी बोथ, डी नॉन। तो ये आपको समझ आ गई है कि इनकी प्रोडक्ट भी इन्वर्टिबल होंगी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, इफ़ ए बी इक्वल है बी ए के, देन द प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड। तो ए बी इक्वल होता है बी ए के, इस प्रॉपर्टी को हम सेमी कम्यूटेटिव कहते हैं या कम्यूटेटिव कहते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये ट्रू होगा हमारे पास। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, इफ़ ए स्क्वायर इक्वल है आई के, ए इज़ कॉल्ड मैट्रिसेस ऑफ आइडेंटिटी। ए स्क्वायर, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए हो उसका हम स्क्वायर लें और वो आइडेंटिटी आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे या मैट्रिक्स ऑफ आइडेंटिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये ट्रू है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, इफ़ ए की 3 इक्वल है ए के, देन द पीरियड ऑफ ए इज़ कॉल्ड। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो ए, उसकी हम 3 पावर लें, वो ए के इक्वल आ जाए, तो इसका पीरियड क्या होगा? तो ये देखते हैं, ये हमारे पास पीरियड मालूम करने का इस तरह से होता है। अगर ए की के जो है
मैट्रिसेस वो ए के इक्वल आ जाए या के प्लस 1 ए के इक्वल आ जाए। तो के जो होता है, के इज़ अ पीरियड ऑफ ए, के उसका पीरियड होता है। यानी एक काम कर देना आपने, ए की अब 3 पावर ए के इक्वल आई है, तो इसका जो पीरियड होगा, इसका पीरियड क्या होगा हमारे पास 2 हो जाएगा। अगर हमारे पास इसी तरह से प्रैक्टिस के लिए देखते हैं, ए की पावर 4 इक्वल ए के आ गई, तो पीरियड क्या होगा इसका पीरियड हमारे पास 3 आ जाएगा। सेम ऐसे ही आप देख सकते हैं, ए की अगर 6 ए के इक्वल आ जाए तो पीरियड इसका क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स ए, सॉरी इधर इसके इक्वल आ जाए, ठीक है, ए की 6 ए के इक्वल आ जाए तो इसका पीरियड हमारे पास 5 हो जाएगा। तो यानी इससे एक काम कर देना आपने, तो उसका पीरियड आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम MCQ नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इफ़ ए बार का ट्रांसपोज इक्वल है डी बार का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस डी के, डी बार का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस डी के, देन डी इज़ कॉल्ड स्क्यू हार्मेशंस, स्क्यू सिमेट्रिक, बोथ या हार्मेशंस। तो इसके बारे में आपने बताना है, अगर डी बार का ट्रांसपोज डी के इक्वल आ जाए तो इसको हार्मेशंस कहते हैं, और अगर डी बार का ट्रांसपोज माइनस डी के इक्वल आ जाए तो इसको स्क्यू हार्मेशंस कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ये ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है MCQ नंबर 8। इफ़ ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज के, बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के, सी ऑप्शन है ए इनवर्स बी का ट्रांसपोज, डी ऑप्शन है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो इसको देखते हैं, ए और बी होल का ट्रांसपोज इक्वल होता है सेकंड वाले का पहले ट्रांसपोज और पहले वाले का बाद में ट्रांसपोज, तो इसके इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें ट्रू है। तो बहुत ही सिंपल से MCQs हैं, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर नंबर 1 में बहुत ही सिंपल MCQs दिए हुए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। इसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 9 है। इफ़ P इक्वल है 1/2 A प्लस A बार का ट्रांसपोज, देन P इज़ कॉल्ड हार्मेशंस, स्क्यू हार्मेशंस, सिमेट्रिक, नॉन। तो इसमें P जो होता है, अगर ये रियल नंबर वाला हो तो ये हार्मेशंस होता है, और अगर P 1/2 होता इस टाइप का हो, A माइनस A का ट्रांसपोज, तो इसको वैसे Q से लेट किया जाता है। यहाँ हम P भी कुछ भी कर सकता है, इसको किसी भी नंबर से लेट कर सकता है, तो जैसे वो सिलेक्ट करेगा तो इसको हम स्क्यू हार्मेशंस कहेंगे, इस वाली टर्म्स को। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट MCQ नंबर 10 देखेंगे। MCQ नंबर 10 हमारे पास इस तरह से है। इफ़ A का ट्रांसपोज इक्वल है A के, देन A इज़ कॉल्ड रियल, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, नॉन। तो इसमें कौन सी ऑप्शन ट्रू होगी, अगर A का ट्रांसपोज, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो तो उसका ट्रांसपोज A के इक्वल आ जाए, तो ये वैसे भी 9th क्लास का MCQs है। A का ट्रांसपोज A के इक्वल आ जाए तो उसे हम सिमेट्रिक कहेंगे, तो B ऑप्शन ट्रू होगी इसकी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 11 है। MCQ नंबर 11 में A मैट्रिसेस हमें इस तरह से दिया हुआ है 1 2 0 0 -2 3 3 और 0 0 1 2 3 0 0 1 और 2। इसका हमने A1 2 एंट्री फाइंड करनी है और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो बताना है हमें, ऑप्शन नंबर A हमारे पास 2 है, ऑप्शन नंबर B -2, ऑप्शन नंबर C 3 और ऑप्शन नंबर D 16। तो इसको आपने जल्दी से सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे, 1 हमारे पास रो होती है, तो ये रो हम छोड़ देंगे। उसके बाद 2 कॉलम्स, तो ये कॉलम छोड़ देंगे। बाकी जो रह जाएगा हमारे पास, इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है। इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। बाकी जो रह जाए -2 3 0, उसके बाद 0 2 3 0 1 2, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आंसर आता है हमारे पास -2, और इसको छोड़ के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे -3, और इधर उसके बाद हमारे पास ये नंबर आ जाएगा -3। इनको छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इधर से -0, ये आपको करने आता है। उसके बाद प्लस का 0, ये वाला इसको छोड़ देंगे, जो भी मल्टीप्लाई होगा हमारे पास तो वैसे ये 0 -0 आ जाएगा।
और इधर जो हमारे पास -2 और इधर 1 इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसकी ट्रू आ जाएगी। तो इसी तरह से आपको वो कोई भी एंट्रीज फाइंड करने के लिए दे सकता है कि अगर वो कहे कि ए की 3 1 फाइंड करें तो इसका डिटरमिनेंट आपने क्या करना है, थर्ड रो को छोड़ देना है और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, बाकी जो भी रह जाएगा उसका आपने डिटरमिनेंट ले लेना है। तो इस तरह से ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 12 है। MCQs नंबर 12 में ए बी इक्वल है बी इनवर्स, ए इनवर्स किसके इक्वल होगा। तो पहले तो ये देखते हैं कि ए बी होल का इन्वर्स हमने कहा था किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास होल का इन्वर्स है इसके ऊपर। तो ये हमारे पास अगर हम इसको इस साइड पर ले आएँ, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स। सॉरी, इस पर होल का इन्वर्स नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास आ जाता है बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।